Hello बच्चों, let's see the question first. Okay, the question says show the following linear programming problems graphically. Okay, and we have to maximize z, that is given 3x plus 4y. And what are the subject of constraints here? X plus y less than equal to 4, x greater than equal to 0, and y greater than equal to 0. Okay, let's start with our solution. First, here we write what are the given. Z हमें क्या given है? 3x plus 4y. And what are the subjects here? X plus y less than equal to 4, x greater than equal to 0, और y greater than equal to 0. ओके, अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये तीन कंडीशन है ना, x plus y less than equal to 4, x greater than equal to 0 और y greater than equal to 0, इनसे हमें क्या करना होगा? एक फिजिबल रीजन ड्रॉ करना होगा. ठीक है, टू मैक्सिमाइज z दैट इज गिवन 2x plus 3y. ओके, तो चलिए उसके लिए हम स्टेप फर्स्ट परफॉर्म करते हैं. तो स्टेप फर्स्ट हमारा रहेगा फाइंड इंटरसेप्ट पॉइंट. ओके, हम क्या कर रहे हैं? इंटरसेप्ट पॉइंट ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4. अब देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 तो एक इनइक्वलिटीज है, तो इसके हम इंटरसेप्ट पॉइंट ऐसे नहीं फाइंड कर सकते. तो इस इक्वेशन को मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि ए इस तरह से रिटर्न है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4. ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक टेबल फॉर्म करते हैं ताकि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इसके फाइंड कर सके. ठीक है, ये हमारी टेबल फॉर्म होगी. ये हमारा x इंटरसेप्ट है, ये y. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, x की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट करता हूँ. तो देखो इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट करो तो हमें क्या फाइंड होगा? 0 प्लस वाई इक्वल टू 4. दैट मीन्स y इक्वल टू 4, वो लिख दी. अब मैं नेक्स्ट में y की वैल्यू को 0 पुट कर रहा हूँ. तो देखो y की वैल्यू इसमें इक्वेशन में 0 पुट करो तो हमें क्या फाइंड होगा? x प्लस 0 इक्वल टू 4. दैट मीन्स x इक्वल टू 4. तो यहाँ पे लिख दिया 4. ओके, चलिए इस लाइन, ये जो हमारे पास 0,4 और 4,0 है, इसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो ये मैंने देखो यहाँ पे हमारी हमारी ये y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है. ठीक है, तो देखो ये वाला पॉइंट है वो 0,4 हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो 4,0 हो जाएगा. ये हमारे पास ओरिजिन है. ठीक है, अब क्या करते हैं कि हमें फिजिबल रीजन ड्रॉ करना है. तो स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है? स्टेप सेकंड, वी हैव टू ड्रॉ ए फिजिबल रीजन. ओके, हमें फिजिबल रीजन चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट है वो परफॉर्म करेंगे किसी भी पॉइंट पर. तो वो पॉइंट है वो इस लाइन के, ये जो हमारी लाइन है वो कौन सी है? x प्लस वाई इक्वल टू 4. तो इस लाइन की या तो इस साइड में कोई पॉइंट होगा या फिर इस साइड का कोई भी पॉइंट ले सकते हैं. तो हम जनरली है वो ओरिजिन को यहाँ पे लेते हैं. तो टेस्ट एट 0,0. ओके, इन जो हमारे पास इनइक्वलिटीज गिवन है ना, उसके अंदर ये परफॉर्म करेंगे. तो ओके, इन इक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4. चलिए इसमें हम सेटिस्फाई करवाते हैं ये पॉइंट. तो देखो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4. दैट मीन्स 0 है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 4. तो देखो ये सबको पता होता है कि 0 है वो 4 से क्या होता है? छोटा होता है ना. तो ये कंडीशन एक ट्रू आ गई. दैट मीन्स क्या हो गया कि इस इनइक्वलिटी का जो रीजन होगा ना, वो कुछ ओरिजिन की ओर शिफ्ट होगा, इस तरह से, है ना. ओरिजिन की ओर कंटेंट होगा, क्योंकि देखो ये जो ओरिजिन वाली कंडीशन इसके अंदर क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है. दैट मीन्स क्या हो गया? ओरिजिन है वो उस रीजन के अंदर आएगा. तो हमने ये वाला रीजन ड्रॉ कर दिया. अब देखो हमारे पास दो कंडीशन और भी गिवन थी. एक कंडीशन थी जो ए नंबर हम दे रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक बी थी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका मैं आपको सिंपली एक मीनिंग बता देता हूँ कि क्या होता है. देखो ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है. तो देखो x भी यहाँ पे पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है. दैट मीन्स क्या हो गया, जो यहाँ पे x और y है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो हमने ले लिया. ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पे तो x नेगेटिव है बट y पॉजिटिव है.
यहाँ पे तो दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे एक्स तो हमारा पॉजिटिव है बट वाई नेगेटिव है, तो हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो कौन सी आ रही है, एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए और वाई भी पॉजिटिव होना, दैट मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो हमने क्या कह दिया कि ये जो रेड लाइन है इसके इस साइड का सारा एरिया, और ये जो एक्स एक्सिस है इस साइड के ऊपर का एरिया, ये हमें कंटेन करना है। तो देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे पॉइंट आएंगे, ये से रीजन होगा हमारे पास। तो देखो यहां से हम एक रीजन हाईलाइट कर रहे हैं, तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर्स आपको इस रीजन में शो हो रहे हैं, जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हमने क्या कर दिया, हाईलाइट। ठीक है, तो देखो यहां से जब हाईलाइट करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कॉर्नर के पॉइंट हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है वो 0,4 मिल रहा है हमें कॉर्नर का पॉइंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जेड को है वो मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए हमें कॉर्नर पॉइंट चाहिए। तो फर्स्ट 0,4 है, सेकंड वन इज 0,0 एंड थर्ड वन इज 4,0। तो आप इन्हें डिनोट कर सकते हो कि ए, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये पॉइंट लेंगे यहाँ पे। तो नाउ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन। ओके, तो फिजिबल रीजन के हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या है, तो ए वाला कॉर्नर पॉइंट क्या है, बी वाला क्या है और सी वाला क्या है वो लिख देते हैं। तो देखो ए है वो 0,4 है, बी 0,0 और सी है वो हमारे पास 4,0 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो हमने कॉर्नर पॉइंट लिख लिया, बट हमें जेड को क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो जेड हमें क्या गिवन है, तो जेड है वो गिवन है देखो 3x प्लस 4y। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हमने कि जेड है, एक्स है वो 3x प्लस 4y है, और ये हमारे पास क्या है, कॉर्नर के पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि देखो ये जो 0,4 है ना वो इसके अंदर पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 3 × 0 प्लस 4 × 4 दैट इज 16। सिमिलरली 0,0 पुट करेंगे तो देखो जेड की वैल्यू में यहाँ पे 0 + 0 जो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे पुट करते हैं ये 4,0, तो देखो क्या आता है, जेड दैट इज 3 × 4 + 0 दैट इज 12। ओके, एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस, वी हैव टू मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से हमें क्या दिख रही है, 16। ओके, तो यहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू है वो 16 शो हो रही है, तो हमने एक आंसर लिख दिया। ओके, फाइनली we get z equal to 3x plus 4y, okay, is maximum at 0,4। ओके, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ रही है, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 16। ओके, I hope you understood the solution. Thank you.